अस्सलाम वालेकुम। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हुए हमले के बाद बहुत सी मुतज़ाद किस्म की इतलात दोनों तरफ से आ रही हैं। BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी नाम नहाद बनाई गई है, उसकी अपनी एक कहानी चल रही है। और पाकिस्तान में चूंकि वहाँ इंडिपेंडेंट एक वॉर जोन बन चुका है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों के लिए रिपोर्ट करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। आपने गजा में रिपोर्टिंग करते हुए सहाफ़ी देखे होंगे, तो इसलिए हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी तक के कितने दहशतगर्द मारे गए और कितने सिविलियंस, कितने आम शहरी उनको दहशतगर्दों की तरफ से मारा गया। लेकिन यह बात तय है कि जितना नुकसान वो करना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा नुकसान उनको खुद हुआ है। नुकसान उनको किस तरीके से हुआ है? सिविलियंस और दहशतगर्दों के मरने की तादाद तो कोई आपस में एक जितनी तकरीबन चल रही है, लेकिन इससे जो एक इमेज बनाया गया था बड़ी कोशिश से बलोच यकजहती कमेटी और बाकी तंजीमों की तरफ से कि बहुत ज्यादा हमारे साथ जुल्म हो रहा है और बलोच बहुत मजलूम है, उसके साथ स्टेट ने बड़े जुल्म किए हैं, वो सारा का सारा इमेज इस एक हमले ने तहलील कर दिया। पाकिस्तान के साथ आपको ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले जो बयान इस पे मजम्मत का आया है वो है ईरानी सफारत खाने का। ईरान के लिए ये बलोच, उनके अपने पास भी बहुत सारे इसी किस्म के नाराज भाई हैं और उनके लिए भी ये एक थ्रेट है, तो वो भी ऐसी कोशिशों की बिल्कुल हमायत नहीं करते। इसके अलावा रूस, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सिर्फ भारत के अलावा बहुत सारे, चीन ने भी, सब मुल्कों ने इसकी मजम्मत की है। इवन अमेरिका ने भी, जो आप समझते हैं कि शायद चीन की मुखालफत में, क्योंकि यहाँ शुरू होने वाले बलूचिस्तान में ज्यादातर प्रोजेक्ट चीनी फंडिंग से चलाए जा रहे हैं, तो शायद लोग समझते हैं कि अमेरिका को इससे बहुत खुशी होगी। अमेरिका के पास खुश होने की बहुत सारी और वजूहात हैं, उसके पास और बड़े मसले हैं, बखेड़े हैं। उसको यूक्रेन को देखना है, रूस को, गजा को, उसको यूरोपीय यूनियन को, चीन को, उसको बड़ी चीजों के साथ उसको डील करना पड़ता है। अब हो गया क्या, इससे हासिल क्या किया? इससे पाकिस्तान की फौज मजबूत हुई है। मजबूत इस तरीके से हुई है कि जो एक नेगेटिव इमेज बन चुका था, दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में हमला करके वो सारा इमेज खत्म कर दिया और उन्होंने बता दिया है कि हम लोगों को मारने पर बिलीव करते हैं, कोई हमारे नजरियात नहीं है, कोई सोच नहीं है। सिर्फ हमने ये जो बलोच सरमचार है, उन्होंने सिर्फ मारने पर स्टेट को और हमले करने पर यकीन रखते हैं। देखें, दहशतगर्दी किसी भी फॉर्म में हो, कहीं भी हो दुनिया में, उसकी हमायत नहीं की जा सकती। आप जो चीन और बाकी मुल्कों से इस किस्म की हमदर्दी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। चीन अपने मुल्क में बहुत सारी अलहदगी पसंद तहरीकों से डील कर रहा है। इवन भारत, जो जिसके साथ समझते हैं कि बलोच के जो हमें कोई फायदा दे सकता है, उसने भी अपने मुल्क में जो बहुत सारे, नागालैंड का आप देख लें, तामिल बागियों वाले आप रिपोर्टिंग पढ़ लें, तो बहुत सारे भारत के अंदर भी अलहदगी पसंद तहरीकें चलती रहती हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, अनटिल और अनलेस, जब तक कि कोई बहुत बड़े सुपर पावर की उसमें कोई मफादात उसके अंदर शामिल हो जाए। अमेरिका को यहां जरूरत पड़ जाए, चीन को, रूस को, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उनको किसी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि उनको पाकिस्तान की बजाय बलूचिस्तान से डील करना आसान लगे, तो ऐसी फिलहाल कोई जरूरत है नहीं। इसलिए ये मसला इसी तरीके से चलेगा, लोग मरते रहेंगे दोनों तरफ जब तक कि कोई अकल नहीं आ जाती या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जाता। बहरहाल बात लंबी होगी, हमने बात तहरीक इंसाफ की भी करनी थी और तहरीक इंसाफ ने इसमें फिर भी बहरहाल सैनिटी शो की है। उन्होंने अकलमंदी का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस सानहे की मजम्मत की है और मजम्मत ही करनी चाहिए थी। ये और बात है कि पीटीआई से जुड़े जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इसके हवाले से घटिया किस्म की कैंपेन्स चलाते रहे हैं फौज के खिलाफ, लेकिन पीटीआई ने जो ऑफिशियल अपना वर्जन दिया है उसमें उन्होंने उसकी मजम्मत की। पीटीआई में अब सिचुएशन अब क्या चल रही है, हमने पहले भी कई व्लॉग्स में इस पे बात की थी। आपने नईम पंजोता और अलीमा खान का काउंटर आपने देखा होगा, एनकाउंटर देखा होगा। मसला क्या है कि अलीमा खान जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा पावर ग्रैब कर चुका है। नईम पंजोता वो वकील था कि जब इमरान खान को कैद किया गया था, उनको जेल में डाला गया था, तो ये वो पहला बंदा था जो जेल के बाहर पहुंचा था और कोई इसके साथ लोग नहीं थे, लेकिन वो अकेला ही पहुंच गया था और बुशरा बेगम से इनको असल में करीब समझा जाता है। तो अलीमा खान ऑब्वियसली, उन्होंने जितने भी बुशरा बेगम के करीब लोग थे, बुशरा बेगम के जेल जाते उन्होंने उनको कॉर्नर कर दिया है। नईम पंजोता की भी तबीयत साफ की कि जब मैंने सलमान अकरम राजा या सलमान सफ्तर को अपॉइंट किया हुआ इस काम के लिए, पिटीशंस के लिए, तो तुम ऐसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्यों आ जाते हो? तो अलीमा खान साहिबा को शायद पता नहीं है
कि कोई भी वकील, चाहे वो जूनियर वकील हो, वो किसी डिस्ट्रिक्ट बार का, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वकील हो, तो आप उसके मुंह के ऊपर टेप नहीं लगा सकते, आप उसको चुप नहीं करवा सकते। तो उसने तो अपनी बात करनी है। अलीमा खान को पसंद है सलमान अकरम राजा साहब जैसे नस्तालीक किस्म के कॉरपोरेट टाइप वकील। तो हर वकील इस किस्म का नहीं होता, बल्कि ज्यादातर इस किस्म के नहीं होते। तो उनको अगर इमरान खान साहब को बाहर लाना है तो उनको वकीलों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। तो पार्टी में फिलहाल अलीमा खान साहिबा का जो होल्ड है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने ये जो फुटेज चल रही थी नईम पंजोता की, उससे तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। पाकिस्तान के बाकी जो मसाइल हैं वो काफी ज्यादा हैं, इस तरह की चीजों की वजह से पसे मंजर में चले जाते हैं। ये जो जाफर एक्सप्रेस का सानहा हुआ है, जिस तरह कैनाल्स का मसला जो सिंध का चल रहा था, सिंध में अब सिंध की असम्बली में बहरहाल वजीर आला ने करारदाद भी पेश कर दी है, रेजोल्यूशन भी पेश कर दिया है कि हम ये कैनाल्स नहीं बनने देंगे। और देखते हैं कि आगे चलकर ये सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि चोलिस्तान में जो लोग हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें एक डेढ़ साल से ज्यादा का अरसा हो गया, लेकिन हमें जमीनों का कोई मुआवजा एज सच नहीं दिया गया। जिस तरह मलिक रियाज साहब पैसे लोगों के जमीनों के दिए बगैर उनको हड़प जाते थे, तो वही शायद मॉडल फॉलो किया जा रहा है। तो सिचुएशन वहां पे अच्छी नहीं है। इस किस्म की जितनी भी सिचुएशंस हैं, इनमें हमारी बहैसियत एक पाकिस्तानी यही कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान कायम रहे, पाकिस्तान मजबूत रहे। क्योंकि जब फौज नहीं रहती, जब मुल्क नहीं रहता, तो हालात शाम से भी बदतर होते हैं। शाम में आप जानते हैं कि लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इवन बहुत खुशियां मनाई थी कि जनाब बड़ा इनकलाब आ गया, वाह वाह क्या जबरदस्त बात हो गई है, और ये शियों को तो ऐसी मर जाना चाहिए, और ये सारा कुछ जब बशार अल असद की हुकूमत खत्म हुई थी। अब वहां पे क्या सिचुएशन है, छोटे छोटे ग्रुप खाना जंगी शुरू हो चुकी है, और इवन ऐसे लोग जो बशार अल असद के हामी भी नहीं थे उनको भी मारा जा रहा है। अलवी फिरके से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं, कुर्द हैं, बहुत बहुत मुश्किल वक्त है। वहां की जो फुटेजेस हैं वो देखने के काबिल ही नहीं है। इतनी ज्यादा उसमें दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक एक दिन में हजार हजार लोग, उनको एक एक अटेम्प्ट में मारा जा रहा है, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल को अवॉइड करने का, बचाने का यही सिर्फ एक तरीका है कि फौज पर यकीन रखें। ये जहन में रखें कि जितनी भी फौज में मसले हों या जो भी कोई प्रॉब्लम्स हों, उसका होना ना होने से फिर भी बहुत ज्यादा बेहतर है। उसी को बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही मुल्क को तबाह करने के मिशन पर चल पड़ें। अल्लाह हाफिज।